गेट रेडी फॉर रिजेक्शन। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जब पेपर दे रहे होते हैं तो उन्हें कुछ ऐसे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ सकता है लगातार जो कि उनसे नहीं बन रहे, या फिर उन्होंने अटेम्प्ट करने से पहले डिसाइड किया कि वो उनसे नहीं हो पाएंगे, या फिर उन्हें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं जो कि उन चैप्टर्स को बिलोंग करते हैं जो कि उनके वीक चैप्टर्स हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हमें रिजेक्शन फील होता है, वी फील रिजेक्टेड। लेकिन जब हम रिजेक्शन फील करते हैं तो उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि हमारी इफेक्टिवनेस कम होती है ना, और हमें नेगेटिविटी आने लगती है हमारे अंदर, हमें नेगेटिव फील होता है। नेगेटिव फील होने की वजह से क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस ख़राब होती है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ऐसा कभी होने ही ना दें कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो ही ना जो कि हम कर नहीं सकते? ऐसा तो हम नहीं कर सकते। हम 100% स्कोर की तरफ तो एम नहीं कर सकते कि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएंगे, इस तरह क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही आएंगे जो कि आप कर ही पाओगे विद इन टाइम एग्ज़ाम में बैठे बैठे, है ना। इसका मतलब क्या होगा, आपका स्कोर 100% नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे डेफिनेटली होंगे जो कि आपसे नहीं होंगे, या फिर आप उनको छोड़ने का डिसीजन लोगे, राइट। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे ही हम एक क्वेश्चन को छोड़ने का डिसीजन लेते हैं एक नेगेटिव फीलिंग आती है हमारे दिमाग में कि यार ये हमने छोड़ दिया। जैसे ही हमसे कोई क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं वो नहीं होता तो हमें और नेगेटिव फीलिंग आती है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है सीरीज़ में अटेम्प्ट हो, है ना, मतलब सीरीज़ में आपके सामने अपीयर हो, अटेम्प्ट आप करो ना करो आपके ऊपर है, लेकिन आपके सामने अपीयर हो, राइट। और इससे क्या होता है, हमारा जो जिसे हम बोलते हैं मनोबल है वो नीचे गिर जाता है। तो कैसे ऐसा हो कि ये ना हो, दो ही तरीके हैं इसके, कि या तो सारे क्वेश्चन हमें आ जाए, या फिर क्वेश्चन ना होने के बाद भी या छोड़ने के बाद भी हम नेगेटिव फील ना करें, यानी कि रिजेक्शन के बाद भी हम एक्चुअली रिजेक्टेड फील ना करें, राइट। तो क्या पहली चीज़ हो सकती है, क्या आपसे सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, नहीं हो सकते, राइट। लेकिन आप ये कर सकते हो कि आपने अपने आप को ऐसा बना लिया कि आप मेंटली रेडी हो नो के लिए, आप मेंटली रेडी हो इसके लिए कि आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको नेगेटिव फील नहीं होगा। आप जस्ट मेरे ऐसा कह देने से, आपको ये बता देने से आप नेगेटिव फील करना बंद नहीं कर दोगे। आप फिर पेपर देकर देखो, आपको फिर नेगेटिव फील होगा, ये जानते हुए भी कि ऐसे नेगेटिव फील मुझे नहीं करना है ना। तो हम सब बोलते हैं कि नेगेटिव फील नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन होता क्या है, नेगेटिव फील तो होता ही है। इनफैक्ट द वेरी फैक्ट कि जो आप कह रहे हो कि मुझे नेगेटिव फील नहीं करना, इसका मतलब डेफिनेटली आपको नेगेटिव फील होता है, तभी तो आप बोल रहे हो कि मुझे नेगेटिव फील नहीं करना, राइट। तो जस्ट ऐसे ही ये नहीं हटेगा, कुछ करने से ये हटेगा, राइट। वही मैं आपको यहाँ पे बताने आया हूँ, वो है ये कि आप उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो कि आपने एक लंबे समय से रिवाइज़ नहीं करें, या फिर वो आपके वीक चैप्टर्स को बिलोंग करते हैं, है ना। लेकिन ये आप करो बिना उनका रिवीजन किए। ये क्या बोल रहे हो, ये समझ नहीं आया, एक मिनट दोबारा बताओ। बिना उन चैप्टर्स को रिवाइज़ करें जो कि आपके वीक चैप्टर्स हैं, या फिर ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपने बहुत लंबे समय से रिवाइज़ नहीं किए हैं, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उनके क्वेश्चंस आपको बिना रिवीजन किए, बिना फॉर्मूले रिवाइज़ किए, बिना नोट्स को देखे आपको उन चैप्टर्स को करना है, उनके चैप्टर्स के क्वेश्चंस को करना है, रैंडम क्वेश्चंस को। कोई 20 रैंडम क्वेश्चन चूज़ करो, उन्हें करो। इससे क्या होगा, इससे एक तो आपको ये पता चलेगा, इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपके एक्चुअली वीक हैं। आप क्या करते हो, जब टेस्ट देने से पहले जब आप नोट्स रिवाइज़ कर लेते हो तो क्या होता है, जो चीज़ आपकी ऑलरेडी वीक है लेकिन आपने जस्ट बिकॉज आपने शॉर्ट टर्म में उस फॉर्मूले को देख लिया, वो क्वेश्चन भी आप सही कर देते हो, जो कि अदरवाइज़ अगर रियल एग्ज़ाम होता तो आप नहीं कर पाते, क्योंकि वो जस्ट आपको शॉर्ट टर्म याद रह गया क्योंकि आपने रिवीजन किया। तो आप इस इल्यूजन में रहे कि आपको ये चीज़ आती है, लेकिन एक्चुअली आपको ये चीज़ नहीं आती है। तो ये इल्यूजन क्रिएट हो गया नोट्स रिवाइज़ करने से, जस्ट टेस्ट देने से पहले। तो इसलिए ये नहीं करना है। तो इसका एक फ़ायदा तो ये है कि ट्रूली जो वीक कॉन्सेप्ट्स हैं वो पता लग जाएंगे, राइट। जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि आपको बहुत सारे नो झेलने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपसे जो नहीं हो पाएंगे और आपको बुरा लगेगा, है ना। लेकिन इसी की आदत हमें डालनी है। इसी की आदत जब हम डालते हैं कि हमें बुरा लगेगा, है ना, बुरा लगेगा, लेकिन फिर सेम चीज़ से जिससे हमें पहले बुरा लगता था उससे बुरा लगना बंद हो जाता है। तो मतलब भैया आप क्या कह रहे हो कि हम ढीठ बन जाएँ? हाँ, एक चीज़ में ढीठ बनना अच्छा होता है। अगर आप इम्प्रूव नहीं करते ढीठ बनने के चक्कर में तो फिर ये नेगेटिव होता है ना। स्टबर्न होते आप इम्प्रूव करने के लिए तो ये नेगेटिव होता। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप अपने जो आप पॉजिटिव स्पीड है आपकी उस पेपर को अटेम्प्ट करने की, उसको आप हार्म ना होने दो। इसके लिए आपको स्टबर्न होना है कि
आपके साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है लेकिन उससे आपको नेगेटिव फील नहीं हो रहा, क्योंकि क्या होता है, नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं तो नेगेटिव फील होता है, नेगेटिव फील होता है तो नेगेटिव एक्शंस होते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं होने देना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव रिजल्ट से नेगेटिव फील नहीं करेंगे ताकि हम खुद से नेगेटिव एक्शन ना लें, राइट। हमारा माइंड खुद से डिप्रेसिव ना हो, स्ट्रेसफुल ना हो, नेगेटिव ना सोचे, है ना। यहाँ पे ही ट्रेनिंग काम आती है, यहाँ पे ही प्रिपरेशन में आप ऐसी चीज़ें करते हो जो कि आपकी सही तरह की हैबिट्स बिल्ड करेंगी, उससे आप एक्चुअली पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। आपको डेली बेसिस पे कुछ 30 मिनट निकालो, 1 घंटा निकालो, जहाँ पे आपको ऐसे चैप्टर्स को बिना रिवाइज़ करे उनके रैंडम क्वेश्चन उठाने हैं, उसको एक टेस्ट की तरह अटेम्प्ट करना है, जो कि आपके वीक चैप्टर्स को बिलोंग करते हैं या फिर ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपने बहुत लंबे समय से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने इनसे रिवाइज़ नहीं किए, और वो चैप्टर्स नहीं करने हैं आपको जो कि आपने करे ही नहीं है ढंग से, राइट। यहाँ 2 चीज़ें होंगी, आपको अपने वीक पॉइंट्स पर चलेंगे और आप नो के लिए रेडी रहोगे। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।